ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको श्रावण मास के दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पवित्र महीने में जो भी श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करता है, उस पर शिवजी और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। यह कथा भी ऐसी ही अटूट श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव की महिमा का वर्णन करती है। बहुत समय पहले की एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और संतोषी था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक बार ऐसा होता है कि परिवार को एक समय का भोजन भी कठिनाई से मिलता, फिर भी वह भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ता था। प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करता, बेलपत्र, जल और पुष्प लेकर शिवालय जाता और भगवान शिव का अभिषेक करता। ब्राह्मण की पत्नी भी उतनी ही श्रद्धालु थी। वह घर में दीपक जलाकर शिव पार्वती का स्मरण करती और परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करती। दोनों का विश्वास था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्रावण मास का दूसरा दिन आया। ब्राह्मण ने व्रत रखा और शिव मंदिर जाने की तैयारी की। घर में अन्न नहीं था, फिर भी उसने कहा, पहले भगवान का पूजन होगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। वे बहुत थके और भूखे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से भोजन मांगा। ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे घर में भोजन नहीं है, लेकिन यदि आप मेरे साथ चले तो मैं जो भी होगा प्रेम से आपको खिलाऊंगा। साधु उसके साथ घर पहुँचे। ब्राह्मणी ने घर में देखा तो केवल थोड़ी सी मोटे आटे की रोटी बनाने लायक सामग्री बची थी। उसने वही रोटियां बनाई और पहले साधु को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों ने अपनी भूख से पहले अतिथि की सेवा की है। भगवान शिव अवश्य तुम पर प्रसन्न होंगे। इतना कहकर साधु चले गए। अगले दिन ब्राह्मण को गांव के एक धनी व्यक्ति ने अपने बच्चों को शिक्षा देने का कार्य दे दिया। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ने लगी, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग परेशान हो उठे। ब्राह्मण ने गांव के लोगों से कहा कि सभी मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करें और एक दूसरे की सहायता करें। पूरे गांव ने मिलकर श्रद्धापूर्वक शिव पूजन किया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और जरूरतमंदों में अन्न बांटा। कहा जाता है कि कुछ ही दिनों बाद वर्षा होने लगी। खेत लहलहा उठे
और गांव फिर से समृद्ध हो गया। सभी लोगों ने इस भगवान शिव की कृपा माना। गांव वालों ने ब्राह्मण का सम्मान किया, लेकिन उसने कहा, यह मेरा नहीं, भगवान शिव की कृपा और आप सबकी एकता का फल है। एक रात भगवान शिव ने ब्राह्मण को सपन में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति श्रावण मास में श्रद्धा, सत्य, सेवा और दया का पालन करता है, मैं उसके जीवन के कष्टों को दूर करता हूँ। जो भूखे को भोजन देता है, अतिथि का सम्मान करता है और दूसरों की सहायता करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपना सौपन सबको सुनाया। इसके बाद गांव में यह परंपरा बन गई कि श्रावण मास में लोग केवल पूजा ही नहीं, बल्कि दान, सेवा और परोपकार भी करें। समय बीतता गया, ब्राह्मण का परिवार सुखी और सम्मानित हो गया। उसके बच्चे विद्वान बने और समाज की सेवा करने लगे। परिवार ने कभी भगवान शिव की आराधना नहीं छोड़ी। वे हर वर्ष श्रावण मास में व्रत रखते, शिवलिंग का अभिषेक करते और गरीबों को अन्न, वस्त्र तथा आवश्यक वस्तुएं दान करते। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन आनंद, शांति और समृद्धि से भर गया। कथा का संदेश। श्रावण मास केवल व्रत रखने का महीना नहीं है, बल्कि श्रद्धा, सेवा, दया, सत्य और संयम का भी समय है। भगवान शिव बाहरी वैभव से अधिक सच्चे मन की भक्ति को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी, करुणा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है तथा दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल का वास होता है। भगवान शिव हर सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनके ऊपर भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। जय भोलेनाथ। हर हर